नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या काराकाट के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री आपस में ही लड़ जाएगी? क्या पवन सिंह के खिलाफ पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री काराकाट पहुंच जाएगा और पवन सिंह के खिलाफ प्रचार भी करेगा? ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके हिसाब से पवन सिंह यदि चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनके खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में भाजपा के बड़े नेता रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, कंगना रनावत, अक्षरा सिंह, ये सभी के सभी चुनावी मैदान में उनके विपक्ष में प्रचार करने पहुंच जाएंगे। ऐसा खबर है कि बीजेपी इस पर रणनीति बना रही है और ये ऐलान भी किया जा रहा है कि पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने के लिए ये सभी लोग पहुंच सकते हैं काराकाट। और यदि ये पहुंचेंगे तो क्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए इस बार पूरा का पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री आपस में ही लड़ जाएगा? पवन सिंह के खिलाफ वे मनोज तिवारी बोलेंगे जो कल तक उन्हें अपना छोटा भाई बताते थे। रवि किशन जो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को एक करने में अहम भूमिका अदा की थी, क्या वे रवि किशन पवन सिंह के खिलाफ आकर काराकाट में बोलेंगे? क्या होगा दिनेश लाल यादव जब काराकाट पहुंचेंगे, अपने ही छोटे भाई पवन सिंह के खिलाफ बोलेंगे? राजनीतिक मजबूरियां उनके साथ हैं और उन्हें बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि काराकाट के चुनावी मैदान में पवन सिंह को बीजेपी नहीं उतारा है और ऐसी स्थिति में यदि पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती है और उनके खिलाफ जिस तरह के वे स्टार हैं तो उनके खिलाफ यदि स्टार नहीं उतरेंगे तो फिर लड़ाई में जान कैसे आएगी? और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो कल तक दुश्मन बने थे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, वो दोनों काराकाट में दोस्त बने हुए दिख सकते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने ऐलान किया है कि भाई पवन अगर हमें बुलाएंगे तो मैं काराकाट जरूर जाऊंगा। और पवन सिंह ने भी कहा है कि मैं बुलाऊंगा, जिसको जिसको मेरी इच्छा होगी मैं आगे बुलाऊंगा। और उधर मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये जितने बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वे सब के सब काराकाट पहुंच सकते हैं पवन सिंह के खिलाफ प्रचार में। तो अब जो देखा जाए तो काराकाट के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री आपस में न लड़ जाए। वैसे काराकाट में पवन सिंह जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं तब से वहां का फिजा ही बदल गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें पवन सिंह से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वे तो वहां राजा राम कुशवाहा या माले के किसी अन्य उम्मीदवार से लड़ने का सपना लेकर वहां पहुंचे होंगे। लेकिन अचानक पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का समीकरण वहां फेल होते नजर आया, क्योंकि जिस तरह से पवन सिंह के समर्थन में वहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जुट रहे हैं, भीड़ जो हो रही है, उससे देखकर तो ऐसा लगता है कि काराकाट का चुनावी समीकरण कुछ बदला बदला सा है। वैसे भी काराकाट में लगभग 2 लाख के आसपास राजपूत मतदाता हैं और वहां से चुनावी मैदान में राजपूत जीतते रहे। पहली बार रामसुभग सिंह यहाँ से जीते थे, तपेश्वर सिंह वहां से 2 बार सांसद रहे हैं, कांति सिंह यादव भी वहां से सांसद रही हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह, अजीत कुमार सिंह, मीना सिंह, ये सब लोग वहां से सांसद रहे हैं। उसके बाद महाबली सिंह, उपेंद्र कुशवाहा भी एक बार काराकाट से सांसद रह चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में
जब पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर जाएंगे तो वे एनडीए के आधार वोटों को ही काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो इस बार संसद जाने का सपना देख रहे थे, उनके सपने पर अचानक से ग्रहण लगाने के लिए पवन सिंह वहां पहुंच चुके हैं। और ये आरोप बीजेपी पर भी विपक्षी लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर पवन सिंह को वहां हिंट्स दिया है और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह से बीजेपी अब बात भी कर रही है, उन्हें बैठाने के लिए उन पर दबाव भी डाला जा रहा है, उनसे बातचीत चल रहा है। जिस तरह से पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप को समझाकर चुनावी मैदान से अलग कर दिया गया, उसी तरह पवन सिंह से भी बातचीत हो रही है। अब उसका नतीजा क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि पवन सिंह चुनाव लड़ने से मान भी जाते हैं या नहीं मानते हैं, या वो काराकाट से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि उन्होंने ऐलान किया है कि वे मानेंगे नहीं, वे चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव लड़ाई के मैदान में उतरे हैं तो वे इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, राजनीति में कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं और यदि लड़ेंगे तो इतना भी तय है कि उनके खिलाफ बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा स्टारडम का भी सहारा लेंगे और तब मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ को मजबूरी में ही सही पहुंचना पड़ेगा काराकाट। और जब पहुंचेंगे और जब चुनाव प्रचार करेंगे तो ऐसी स्थिति में भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो बट जाएगी। काराकाट के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री जो पहले से ही कई भागों में बटी हुई है, वो एक बार फिर बटी हुई दिखाई देगी। पवन सिंह के खिलाफ इतने लोग पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे तो वैसी स्थिति बनेगी। अब काराकाट में क्या होगा, क्योंकि काराकाट हाई प्रोफाइल सीट बन गया है। जब से पवन सिंह वहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं, देश भर की निगाहें काराकाट पर आकर टिक गई है। जितनी ही शांति से वहां चुनाव होने वाली थी, उतने ही शांति से वहां पे अब चुनाव नहीं हो पाएगा। वहां पूरी तरह से फिजा बदला बदला सा है, वहां माहौल गर्म सा है। अब पवन सिंह जिधर निकलते हैं उधर हलचल तेज हो जाती है और राजनीति में कई तरह के हलचल मच जाता है। अब देखिए एक चर्चा ये भी है कि यदि पवन सिंह नहीं माने और चुनाव लड़ते रह गए तो वैसी स्थिति में क्या होगा? क्या कुशवाहा वोट पूरी तरह से राजा राम सिंह के खेमे में चला जाएगा? क्योंकि तब लड़ाई वहां दूसरी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में काराकाट का चुनाव परिणाम कहां जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी से कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से अब पवन सिंह के पीछे लग गई है, उन्हें मैनेज करने के चक्कर में। तो देखिए क्या होता है, आने वाले समय में पता चलेगा। जैसे ही कोई जानकारी हमें मिलेगी हम आपके लिए लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि काराकाट का चुनावी समीकरण कहां जा रहा है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।